अब सनातन धर्म जो है ना वो जाग चुका है, ये जरूर दिखाया है। तो सनातन संस्कृति की क्या बात करें यार, दीवानी हो गई हूँ मैं। तो मतलब बहुत ही खूबसूरत है। और वाकई में है ना, वाकई में यार अगर हम लोग ये बात करते हैं तो वाकई में सनातन धर्म में नारी को बहुत इज्जत दी गई है यार। भारत में 82.7% सनातनी है, तो भारत में राम राज हो गया है और हर गली, हर कूचे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रदेश में भगवान राम का जाप होगा। और अब मुझे पता चला कि जो सनातन धर्म में जो लोग होते हैं वो क्यों सेकंड मैरिज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले के साथ इतने वादे कर लिए होते हैं कि वो जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत को देख सके। और जय हिंद दोस्तों भारतीय लोगों की देशभक्ति और धर्म के प्रति आस्था की दुनिया भर में तारीफ होती है और दुनिया भर के लोग यह कहते हैं कि भारतीय लोग कभी भी किसी भी जगह पर अपने धर्म को नहीं भूलते और वो हर जगह अपने धर्म का पालन करते हैं। तो सनातन संस्कृति की क्या बात करें यार, दीवानी हो गई हूँ मैं। और मैं ही नहीं यार, इतना खूबसूरत रिश्ता और इतनी सच्चाई के साथ 7 जन्मों तक, और हस्बैंड जो होता है वो 7 वादे देता है और 7 फेरे, 7 वादे, जन्म जन्म का साथ। बाकी शादी होनी भी ऐसी ही चाहिए। और अब मुझे पता चला कि जो सनातन धर्म में जो लोग होते हैं वो क्यों सेकंड मैरिज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले के साथ इतने वादे कर लिए होते हैं कि वो जिंदगी में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी दूसरी औरत को देख सके। और जैसे उन्होंने बोला है डिवोर्स, ऑब्वियस सी बात है, जो लोग यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप कल्चर में रंगे, तो वो भी डिवोर्स दे देते हैं। वो कहते हैं आप मेरी जिंदगी में नहीं आ गई। लेकिन बात ये है कि इतना खूबसूरत। अब दरअसल हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी और अपने पति निक के साथ भारत आई और भारत आकर वह सब प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या राम मंदिर पहुंचे। और वहां पर पहुंचकर प्रियंका चोपड़ा और उनके पूरे परिवार ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए। अब जब प्रियंका चोपड़ा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत आई तो इसे देखकर दुनिया भर के लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि भारतीय लोग हमेशा अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं और वह किसी भी हालत में किसी भी जगह पर अपने धर्म को नहीं भूलते, उल्टा वो दुनिया की हर जगह पर अपने धर्म का पालन करते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ जब उनके पति को राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए देखा गया तो इसको लेकर भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग प्रियंका चोपड़ा की तारीफ कर रहे थे और वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि एक दूसरे देश में जाने के बाद, दूसरी संस्कृति को स्वीकार करने के बाद भी प्रियंका चोपड़ा खुद तो अपनी हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति को नहीं भूली और उल्टा अपना पति जो कि पहले से ही वेस्टर्न कल्चर में पैदा हुआ है, वहीं पर पला बड़ा है, उसको भी भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति से जोड़ दिया। खैर अब आप मुझे बताओ कि प्रियंका चोपड़ा को लेकर यहाँ पर आपके क्या विचार हैं, आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सनातन धर्म में जो है बेटियों को गॉडेसेस का दर्जा दिया जाता है, उनको पूजा जाता है क्योंकि उनकी गॉडेसेस मंदिर में उनकी मूर्तियां होती हैं। तो क्या सीन है बताइए। ये जो आपने कहा ना, ये बहुत मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया, बट दिस इज अ कल्चरल प्रॉब्लम, नॉट अ रिलीजियस प्रॉब्लम। ओके, ये सनातन का प्रॉब्लम कभी भी नहीं था। विमेन को, अगर बच्चियां हैं, ऐसा भी टाइम आता है जब बच्चियों के पैर धोए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, मतलब उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। पूजा मीन्स नॉट लिटरली प्रेइंग, बट दे आर गिवन दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कि आप एक देवी समान हो। यू आर नॉट अ गॉडेस बट यू आर जस्ट लाइक गॉडेस। हम सबको गॉडेस नहीं कहते, बट यू आर एज गुड एज अ गॉडेस। वी रिस्पेक्ट यू दैट मच, दैट इज वन थिंग। अगर कोई ऐसा करता है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो कोई भी हो, आई कंडेम इट टोटली। मैं तो इसके ऊपर भी बहुत खफा होती हूँ जब दहेज की बात होती है, कोई भी चीज विच इज मैं कहूंगी कि ये तो मतलब सब ये ऐसे प्रॉब्लम्स है जो एक माशरे में होते हैं। इट्स इन अ कम्युनिटी, इट्स हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन। अगर आप रिलीजन की बात करो, अगर आप सनातन की बात करो, तो आप देखो कि हर जगह विमेन को पढ़ने से लेके हर चीज में, अगर आप तलवारबाजी बोलो या आप उसको कोई चीज सीखना हो, चाहे वो आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो डांस फॉर्म हो, एवरीथिंग इज अलाउड। देखिए, पहले मैं आपको शैला ये बता दूं कि 76-77 साल में सनातनियों ने कभी भी पहल नहीं की। हमेशा कानून पर भरोसा किया, हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा किया। आप सोचो, इतने बड़े आस्था की जगह राम मंदिर, वो राम लल्ला की जगह को वापस पाने के लिए सनातन धर्म 550 साल इंतजार किया, 550 साल। और 1981 से लेकर के, ये तो मैं आपको 1981 से मतलब न्यायपालिका का इंतजार में बता रही हूँ, 1981 से लेकर के 2024 तक न्यायपालिका का इंतजार किया।
तो इनके अंदर टॉलरेंस बहुत है, इनके अंदर पेशेंस बहुत है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, जो वो कर रहा है वो हम नहीं कर सकते हैं और हम अपने न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे। पर हर एक सब्र का ना लिमिटेशन टूटता है। जी। आज भी देखिए ये जो हनुमान चालीसा वाला जो मैटर बेंगलुरु में हुआ है, उन मुसलमान लड़कों को निकाल करके घर से किसी ने मारा नहीं है। हाँ, ये जरूर दिखाया कि अब सनातनी जाग चुके हैं, अब सनातन धर्मा जो है ना वो जाग चुका है, ये जरूर दिखाया। अगर मुसलमान ये सोच रहा है कि वो कुत्ते की झुंड की तरह एक साथ आकर के किसी भी एक व्यक्ति सनातनी को उसको भजन कीर्तन में रोक करके उसको मारपीट कर सकता है, तो ये अपनी गैदरिंग, अपनी मेजोरिटी दिखा करके बताएं कि देखो हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, क्या कर लोगे। लेकिन एक और बात भी है, अगर चीज को जरा रिवर्स करते हैं, अगर यही मुसलमान की दुकान होती और कुरान पाक की तलावत होती और 6 सनातनी आके उसको मारते कि तुम ये बंद करो, हमारी पूजा हो रही है, तो मुसलमान आज भारत का क्या करता? डेफिनेटली रोड पे आता, सरतन से जुदा, और इसके साथ साथ वो इस्लामिक कंट्रीज भी आती, सऊदी अरेबिया भी आता, कुवैत भी आता, पाकिस्तान भी आता। तो अपने लिए जो आप सोचते हो वो दूसरों के लिए क्यों नहीं सोचते? चीज जरा रिवर्स करें ना। एग्जैक्टली। अब आपका दूसरा सवाल मदरसे का, देखिए हमारे सरकार का काम मुल्ला बनाने का नहीं है, हमारे सरकार का काम मुफ्ती, कारी, आलिम, उलूम बनाने का नहीं है। आप सरकार से डिमांड कीजिए ना कि हमको आईपीएस बनाओ, हमको आईएएस बनाओ, हमको इंजीनियर बनाओ, हमको साइंटिस्ट बनाओ, हमको जज बनाओ, हमको बैरिस्टर बनाओ, हमको स्कॉलरशिप दो, हम आगे पढ़ना चाहते हैं। सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी और कर भी रही है, कई योजनाओं के तहत कर रही है। हजारों ऐसी योजनाएं आई हैं जो मुसलमानों के लिए स्पेशली आई हैं, उनकी शिक्षा को इम्प्रूव और इनहैंस करने के लिए स्पेशली आई है। तो लेकिन अब बात आती है कि मुसलमान को पढ़ना तो है नहीं। मुसलमान की नीयत जन्नत में 72 वर्जिन हूर और बिस्तर पर 4 बीवी और रोड पर पत्थर पर लगी रहती है। उनको हाथ में पत्थर चाहिए, बिस्तर पर 4 बीवी चाहिए और जन्नत में 72 135 फुट की 72 वर्जिन हूर चाहिए। अब मुसलमान, कभी भी आपने भारत के मुसलमानों को ये रैली निकालते हुए देखा है? मुसलमानों को आईएएस बनाओ, मुसलमानों को आईपीएस बनाओ, मोदी जी हम आईएएस बनेंगे, हम शिक्षित होंगे, कभी सुना? कभी सुना? नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुसलमानों को शिक्षित होना नहीं है। मुसलमानों को जंगजू, लफंदर, लुंगीबाज, लुंगी के अंदर चड्डी ना पहनने वाला और अपने पैंट का जिप खुला रखना, अपने पजामे का नाड़ा खुला रखना और जैसे जैसे सनातनी लड़कियां दिखाई दे उनके साथ बलात्कार करना, लव जिहाद करना, गला रेतना, यही उनको आता है। उनको इसी में मजा मिलता है, उनको यही चीजें ही अट्रैक्ट करती हैं। और इसीलिए मौलवी साहब हर वक्त बताते रहते हैं, चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, खालू मर जाए तो खाला से शादी कर लो, मम्मी की बहन दूर की है तो उससे